हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए एग्जामिनेशन डेट आ गई है। 12 से 18 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम होगा। ये आज अपडेट आप लोगों को दी थी ना, देखो यहाँ पे पूरी डिटेल्स लिखी हुई है, अगर आप चाहो तो फिर से पढ़ सकते हो। खैर, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अब आगे क्या। ठीक है, एग्ज़ाम डेट आ गई। एग्ज़ामिनेशन अगर बात की जाए, आज 25 जून है और 5 दिन इसमें ऐड कर सकते हो, बाकी 10 दिन उसमें मैक्स। 10 और 5 15 दिनों का टाइम है आपके पास। अब इसमें क्या कर सकते हो एक्स्ट्रा। और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कहाँ से सिलेबस करूँ, ये करूँ, वैसे करूँ, ये करूँ, यहाँ से क्या करूँ। तो आपको मैं सबसे पहली चीज़ क्लियरली बताना चाहता हूँ कि अब कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाते हो तो ये पूरा आपका रिस्क होगा। बिकॉज़ अगर आपने शुरू से तैयारी नहीं की है और अभी से आप चाहोगे कवर करना पूरे सिलेबस को, हो पाएगा? पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर आपने सिलेबस कवर करा है देन रिवाइज़ कर लो उसको एक बार, और उसके बाद जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट मैंने हमेशा बताया आपको, जब भी प्रीवियस एग्ज़ाम था नवंबर में तो भी मैंने बोला था प्रैक्टिस सेट जितना कर सकते हो, मतलब जितने प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, चाहे वो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाओ या फिर वो आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाओ, ये आप जितने ज़्यादा कर सकते हो, चाहे वो यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट्स देखो, कहीं से भी देखो। वैसे मैं कल से यूट्यूब पे भी रागा के प्रैक्टिस सेट्स कराने वाला हूँ, तो वो मैं करा दूंगा आप लोगों का, तो वाई ग्रुप के लिए तो हो जाएगा। बाकी मैं एक्स की भी बात कर रहा हूँ, आप जितने प्रैक्टिस सेट्स लगा सकते हो लगाओ, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं यही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दिलाएंगे और बहुत ज़्यादा दिलाएंगे। खासकर वाई ग्रुप के लिए तो बहुत ही ज़्यादा रामबाण है प्रैक्टिस सेट। तो आप ऑनलाइन लगाओ, ऑफलाइन लगाओ, डजेंट मैटर, लेकिन आप ट्राई करो कि प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। दूसरी चीज़, अब ज़्यादा कुछ कवर अप करने की कोशिश मत करो, मतलब कि वो भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप करोगे तो फंसोगे। और रागा मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। देखो, 15 से 16 क्वेश्चन रागा में जो है रीजनिंग के होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको कवर अप करना चाहते हो तो समझ लो कि 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, जिसमें 10 क्वेश्चंस जो हैं वो वर्बल रीजनिंग से होती है और 5 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के होते हैं। ये 15 आप गेन कर सकते हो इजीली, अगर थोड़ी सी भी रीजनिंग की नॉलेज है आपके पास तो। मतलब थोड़ी, मतलब आपने अगर थोड़ी पढ़ी है रीजनिंग को तो, या प्रैक्टिस सेट्स लगाया तो प्रैक्टिस सेट से ही मोस्टली पकड़ सकते हो आप। उसके बाद अगर हम बात करें आपका मैथ्स का, तो मैथ्स तो आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर। अदरवाइज़ आप अगर मान लो कि 2-3 क्वेश्चंस भी पकड़ लेते हो, 2-3 क्वेश्चंस भी पकड़ लेते हो, तो मान लो 14 + 3 17 मार्क्स हो जाते हैं। और जी के आप जो भी होता है, लाइक अगर 8 मैथ्स के क्वेश्चन है तो 7 जी के होगी, 7 में से आप 5-6 क्वेश्चंस भी अगर पकड़ लेते हो तो आपका आराम से 22-23 नंबर इसमें हो जाएगा। इंग्लिश में अगर आप अच्छा कर दे तो आप 36, 37, 38 के आसपास ला सकते हो, इससे भी बेटर कर सकते हो, लेकिन इतना मैं बोल रहा हूँ। तो इतना अगर ला देते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बोलोगे कि जीके कहाँ से करूँ, देखो जीके के लिए मैं वीडियोज़ लाऊंगा, वो भी आप देख सकते हो। रागा में आप जीके देखोगे ही, जो प्रैक्टिस सेट होगी जो कि कल से आएगी। अगर आपने अकेडमी पे मेरी क्लासेस देखी है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं देखी है और अभी शॉर्ट में ख़त्म करना चाहते हो तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप एक और तरीके से कर सकते हो। जितना भी लूसेंट की जो जीके की बुक है उसमें जितने भी विविध हैं उन सभी को रट जाओ, रट्टा मार लो। जी हाँ, उससे आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एंड फाइनली अगर हम बात करें इंग्लिश के, इंग्लिश तो दोनों में कॉमन है, यानी एक्स एंड वाई दोनों के लिए। तो इंग्लिश में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो, किस टॉपिक से कितने नंबर पूछे जा रहे हैं, वोकैब से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, और आप कर सकते हो या फिर नहीं वो देख लो। उसके बाद ग्रामर देख लो, कहाँ से कौन सा। एक तो बता देता हूँ, वॉइस नरेशन, ये तो आप इजीली करोगे। मे बी अगर आपका रिमूव टू या फिर डिग्री आ जाती है तो एक क्वेश्चन ये भी कर लोगे आप। ठीक है, बाकी अगर आपका मान लो कि प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आता है, कंजक्शन से जो क्वेश्चन आता है वो तो कंफर्म होते हैं क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। मतलब 10 नंबर इस तरीके से है जो इजीली आप इंग्लिश में गेन कर सकते हो। बाकी आगे तो थोड़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए। तो उसके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, लूसेंट ए के ठाकुर की है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। यूट्यूब से भी काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं आपको इंग्लिश में, इंग्लिश टॉपिक को कवर करा सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। बाकी फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए तो आप जानते हो, आप बेटर जानते हो और बेटर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे होप की। और अगर अभी ज़्यादा सोचोगे कि इतना करना है, वो करना है, ऐसे करना है, तो फिर वो चलने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो और इस तरीके से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो।
बाकी के लिए कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। कल से मेरी वीडियोस भी आएंगी यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे। तो वैसे रागा की क्लास में 12 बजे लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन में वैसे प्रोफाइल का लिंक है, AB स्टडी 10 कोड डालना होगा, फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, चेकआउट कर सकते हो आप। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और लास्ट में एक अपडेट। तो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के लिए जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए अनअकैडमी की तरफ से कुछ न्यूज़ है, अपडेट्स हैं। पहली अपडेट ये है कि अनअकैडमी के डिफेंस सेक्शन में, जिसमें कि एनडीए, एयरफोर्स, XY एंड नेवी की कैटेगरी आती है, इसमें 1 जुलाई 2021 से कुछ चेंजेस होने वाले हैं। प्राइस हाइक होगी और मे बी जो आज की डेट में आपको प्राइसिंग मिल रही है प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे, वो आने वाले टाइम में आपको ना मिले, ज़्यादा पैसे आपको पे करने पड़े उसके लिए। तो अभी आप जाओ और ले सकते हो। अगर मैं बात करूं बैच कोर्सेज के लिए, तो लक्ष्य, एयरफोर्स और नेवी की कंप्लीट बैच कोर्स है जो कि आप अभी ज्वाइन कर सकते हो अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ये बैच कोर्स 26 जून से स्टार्ट होगी, इसके लिए आप इनरोल कर सकते हो। एयरफोर्स XY 2020 रिजल्ट्स में 250 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने क्लियर करा है रिटन एग्जामिनेशन को, ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी चीज है उड़ान NDA 2022 बैच कोर्स, एक कंप्लीट बैच कोर्स है। एक बार फिर से ये एनडीए के लिए, और इसके लिए एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर, जो कि इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स हैं। स्टार्टिंग डेट इसकी 23 जून थी, 23 जून से स्टार्ट है। अब इनरोल करोगे, आपका सिलेबस कहीं नहीं जाएगा, आराम से आप कवर अप कर लोगे। और खास बात यह है कि एनडीए 2020 रिजल्ट्स में 200 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने क्लियर करा है रिटन एग्जाम को। तो जाओ फायदा उठाओ। कैसे आपको लेना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। पहले आपको ऐप को इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप के मेन पेज पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, उसके बाद आगे बढ़ने पे ये प्राइसिंग है। यहां पे अगर आप डालोगे मेरा कोड AB Study 10 और कर दोगे प्रोसीड टू पे, तो जो चीज यहां पे आपको इतने प्राइसिंग में मिल रही है, आगे बढ़ो और ये देखो कोड डालते ही मेरा प्राइसिंग घट गया। तो आप ये चेकआउट कर सकते हो इस तरीके से प्रोसीड टू पे करके, और सब्सक्राइब कर सकते हो। जाओ फायदा उठाओ, सब्सक्राइब करो, बहुत ही बेस्ट चीज है आप सभी लोगों के लिए। तो लास्ट में अपडेट ये है कि काफ़ी सारे लोग आज एग्जामिनेशन डेट आने के बाद ये पूछने लग पड़े हैं मुझसे कि क्या रैलीज अब नहीं आएंगी और क्या इस बार सेकंड इनटेक निकलेगी। तो आपको मैं बता दूं कि अगर 10 से 12 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम हो जाता है, जी हाँ मैं बोल रहा हूँ हो जाता है, क्योंकि अभी कुछ नहीं जानते, भगवान करे हो जाए एग्ज़ाम तो, और पूरा चांस है कि हो ही जाएगा। तो अगर ये एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद आप समझ लो कि कम से कम 1 महीने आपको वेट करने पड़ सकते हैं, ये हो सकता है। और उसके बाद आपके लिए नोटिफिकेशन, जी हाँ बिल्कुल नोटिफिकेशन निकालेंगे इस बार, और सेकंड नोटिफिकेशन सेकंड इनटेक के लिए आपको देखने को मिल जाएगी। रैलीज़ की अगर बात करूँ तो मे बी कुछ छोटे राज्यों में, यूटीज़ में निकाल दें रैलीज़, अदरवाइज़ मुझे रैलीज़ का ऑप्शन दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनको तो वैकेंसीज पूरी करनी है, तो वो तो निकाल देंगे इनटेक, तो फिर क्या दिक्कत है, उनको रैली निकालने की ज़रूरत क्या होगी। आगे देखते हैं, अगर निकाल देते हो तो अच्छी बात है, लेकिन रैलीज़ का वो कुछ नहीं हुआ नहीं था, जैसे हुआ था वैसे ही फिर परसेंटेज का हो जाएगा। तो बेटर है कि आपको चांस मिले और एक और स्टार्ट 2 भी कंडक्ट कराए एयरफोर्स, जो आपके लिए बेटर होगा। तो ये चीज़ है। बाकी आपको क्या लगता है आप भी मुझे बता सकते हो कमेंट करके। मुझे जो लगता है वो मैंने बता दिया। वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ये डेट है 12 से 18 जुलाई के बीच में एग्जामिनेशन की। तैयारी करो और बस जी जान लगा दो। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का और सभी चीज़ों का, जाओ चेक करो और ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच।